बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में एक राजेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। राजेश अपने गांव के चौक पर समोसे बेचने का काम किया करता था। दिन भर समोसे बेचकर राजेश की जो भी कमाई हुआ करती थी उसे अपने घर का खर्चा चलाता था। राजेश अपनी पत्नी कमला और बेटी कोमल के साथ रहता था। राजेश एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी कमला और बेटी कोमल उसकी समोसे बनाने में मदद किया करते थे। राजेश के समोसे का भाव बहुत कम था, जिस कारण वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। परंतु राजेश और कमला नेक और ईमानदार होने के साथ साथ अच्छे माता पिता भी थे, जिस कारण वह अपनी बेटी कोमल को गांव के बाहर शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा करते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन कोमल स्कूल से घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में एक लड़की की रोने की आवाज आती है। कोमल वह आवाज सुनकर रुक जाती है और इधर उधर डरते हुए देखती है। तभी कोमल देखती है कि वह आवाज तो रोड के किनारे जंगल के पास से आ रही है। लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है, परंतु जंगल में जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, परंतु माँ ने सिखाया था कि हमें मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं अभी जाकर उनकी मदद करती हूँ। इतना सोचकर कोमल उनकी मदद करने के लिए चली जाती है। जंगल के अंदर जाकर कोमल देखती है कि वहाँ तो एक घायल परी दर्द से कराह रही है। अरे आप तो एक परी है ना, आपको क्या हुआ है? आपके पंखों से तो बहुत खून निकल रहा है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? थैंक यू प्यारी बच्ची, मैं परी लोक की राजकुमारी सिंड्रेला हूँ। मैं यहाँ पृथ्वी लोक की सैर करने आई थी कि तभी एक पापी चुड़ैल ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया और मैं घायल हो गई। वह चुड़ैल अपने साथियों को लेने के लिए गई है और अब वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी, इसलिए तुम अपने प्राण संकट में मत डालो और यहाँ से चली जाओ। ये क्या कह रही है आप परी जी? मैं आपको इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बेटा, मैं इस समय बहुत घायल हूँ और मैं अभी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। इसके बाद कोमल परी के पास जाकर उसके पंखों का खून अपने हाथों से साफ करती है और परी को उठा लेती है। इसके बाद कोमल जैसे तैसे आम लोगों से बचकर परी को अपने घर में ले जाती है। परी जी, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। यह हमारा छोटा सा घर है। आप जब तक ठीक नहीं हो जाती, आप हमारी मेहमान हैं। आप यही रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर कोमल वहाँ से किचन में चली जाती है। परी कोमल का यह व्यवहार देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन कोमल को आशीर्वाद देती है। कोमल किचन में चाय बना रही होती है कि तभी उसे फोन आता है और कोमल बहुत उदास हो जाती है। परी जी, आप यहाँ बैठिए, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद कोमल दौड़कर अस्पताल पहुँचती है। ये क्या हो गया पिताजी, आपको इतनी चोट कैसे आई? कोमल बिटिया, तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ है। किसी अमीर आदमी ने तुम्हारे पिताजी को जानबूझकर टक्कर मार दी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो हम घर चलते हैं, वहाँ मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरी प्यारी बेटी, अभी तो बहुत मासूम और छोटी है। तेरे पिताजी का इलाज में 20,000 रुपए का खर्चा आया है और तुझे तो पता ही है, हम जैसे तैसे तेरे स्कूल की फीस भर पाते हैं और हमारे पास कुछ भी रुपए नहीं बचते। इसीलिए जब तक हम अस्पताल की फीस नहीं भर देते, तुम्हारे पिताजी घर नहीं जा सकते। मैं अभी इस हालत में तेरे पिताजी को छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए तू घर जाकर मेरी सुहाग की चूड़ियाँ ले आ। मैं उन्हें सेठ के पास गिरवी रखवाकर तेरे पिताजी के अस्पताल की फीस भर दूंगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद कोमल उदास मन से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर कोमल संदूक में से चूड़ियाँ ढूंढ रही होती है कि तभी परी उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी उदास और चिंतित क्यों नजर आ रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पिताजी की एक टांग टूट गई है और अब वह चल फिर नहीं सकते। अस्पताल वालों ने 20,000 रुपयों का बिल बनाया है, इसलिए मैं माँ की सुहाग की चूड़ियाँ ढूंढ रही थी। उन्हें सेठ के पास गिरवी रखकर हमें 20,000 रुपए मिलेंगे और फिर हम अपने पिताजी को अस्पताल से ले आएंगे। यह तो बहुत बुरी खबर है, परंतु तुम्हें अपनी माँ की सुहाग की चूड़ियाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुसीबत में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें यह 20,000 रुपए दे रही हूँ। तुम जल्दी से जाकर इन्हें अस्पताल में जमा करा दो ताकि तुम्हारे पिताजी आराम से घर आ सके। कोमल बिना सवाल जवाब किए परी से वह रुपए ले लेती है
इसके बाद कोमल अस्पताल में जाकर पूरे 20,000 रुपए जमा करा देती है। कमला और कोमल जब राजेश को लेकर घर पहुंचते हैं तो वह अपने घर पर परी को देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, पिताजी, यह परी लोक की राजकुमारी सिंड्रेला है। इन्होंने आपके इलाज के लिए मुझे 20,000 दिए थे। इसके बाद कोमल सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाती है। यह सब सुनने के बाद कोमल के माता पिता मन ही मन परी का धन्यवाद देते हैं। परी जी, आप हमारे जैसे गरीब के घर में रुके, हमें बहुत अच्छा लगा, परंतु हमारे पास आपको खिलाने के लिए स्वादिष्ट पकवान नहीं है, लेकिन जो रूखा सूखा हम खाते हैं वो हम आपको जरूर देंगे। कोमल के पिताजी का भी एक्सीडेंट में टांग टूट गया है, जिस कारण खाने पीने में हमें कुछ दिन कमी रहेगी, इसलिए कृपया हमें माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, आप कोमल की माँ है। हम परियों को स्वादिष्ट खाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस अच्छे लोगों की तलाश में रहते हैं। कोमल ने बड़ी हिम्मत करके मुझे चुड़ैलों से छुड़ाया है, मैं उसकी एहसानमंद हूँ, इसलिए इतना तो मैं आप सभी के लिए कर ही सकती थी। इस तरह परी कुछ ही दिनों में उन सभी के साथ घुल मिल जाती है। एक दिन जब कमला किचन में जाती है तो खाना बनाने के लिए मिर्च मसाले और नमक खत्म हो जाते हैं। उस दिन कोमल की माँ बिना मिर्च मसालों के ही खाना बना देती है। सभी लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो कमला कहती है, आज वो मसालों का डब्बा खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने खाने में मसाले नहीं डाले। कल से मैं बाहर मजदूरी करने चली जाया करूंगी और कोमल बिटिया तुम घर पर रहकर अपने पिताजी की देखभाल करना। ये क्या कह रही हैं आप? कमला आंटी, मैं भी किचन में पानी पीने गई थी तो किचन में तो सभी मसाले रखे हुए थे, आप एक बार दोबारा चेक कीजिए, शायद आपको देखने में चूक हो गई हो। परी की बात मानकर जब कमला दोबारा किचन में जाती है तो देखती है कि सभी मसाले भरे होते हैं। यह देखकर कमला हैरान रह जाती है और उसे लगता है शायद उसने गलत देख लिया था। इस तरह परी अपने जादू से सभी मसालों के डिब्बे भर देती है। सभी लोग जब परी का दिया हुआ मसाला अपने खाने में डालते हैं तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। वाह माँ, आपने तो आज बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। ये सब तो कमला आंटी की जादुई मसालों का कमाल है। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं और परी की बातों को सब हंसी में डाल देते हैं। माँ, आप राजेश अंकल की तरह समोसे बेचना क्यों नहीं शुरू कर देते? आपके हाथों में तो बहुत ज्यादा स्वाद है। आप अगर घर के बाहरी समोसे की ठेली लगाओगे तो आपके सभी समोसे चुटकियों में बिक जाएंगे। कमला यह बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और उसे परी की बात सही लगती है। इस तरह अगले ही दिन कमला अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसे बनाती है और उस पर परी का दिया हुआ जादुई मसाला लगाती है। कमला के हाथों से बनाए हुए समोसे की खुशबू इतनी ज्यादा होती है कि सभी गांव वाले उसके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह थोड़ी देर बाद कमला के घर के बाहर लाइन लग जाती है और कमला बारी बारी से सभी को समोसे दे देती है। उस दिन कमला की अच्छी कमाई हुई थी। यह देखकर कमला को बहुत खुशी होती है और वह परी का धन्यवाद देती है। धीरे धीरे परी को कोमल के परिवार से लगाव हो जाता है और वह उनके साथ घुल मिल जाती है और परी लोग वापस जाना भूल जाती है। कुछ दिन इस तरह समोसे बेचकर कमला के पास रुपए जमा हो जाते हैं। इसी बीच अस्पताल जाकर राजेश के पैर का प्लास्टर भी हटवा देते हैं और अब राजेश पहले की तरह चलने फिरने लगता है। परी सब कुछ खुशहाल देखकर कोमल से कहती है, कोमल बिटिया, अब मुझे जाना होगा। मुझे परी लोग गए बहुत दिन हो गए हैं। परी लोग की परियां मेरी चिंता कर रही होंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत हो दोनों हाथ जोड़कर मुझे याद करना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। थैंक यू परी जी। मुझे पता है वह मसाले कोई आम मसाले नहीं थे, वो आपके जादुई मसाले थे, जिस कारण माँ इतनी टेस्टी समोसे बना पाई और हमारे पास भी जमा हो गए। इस तरह कोमल और परी आपस में बातें करते हैं और अंत में परी वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह उस दिन के बाद जादुई मसाले की मदद से कोमल के परिवार को कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आती और वह धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।